Hi students, today we are going to discuss about the factors that force the government of India to announce the new economic reform during 1991। तो आज हम ये जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नया अर्थनीतिक नीति अपनाया था 1991 में, इसके पीछे वजह क्या था। तो कल वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में, जहां में हम लोगों ने देखा कि भारत का जो अर्थनीति व्यवस्था कैसा था और उसका परिवेश किस प्रकार बिजनेस में तुम्हारा प्रभाव गिराता है। और कोई भी राष्ट्र में कोई भी बिजनेस कर रहा है तो उसके राष्ट्र का जो अर्थनीतिक जो परिवेश है उसके आधार पे ही अपना बिजनेस को मोल्ड अप करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के दौरान ये जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि 1991 सन में जो नया अर्थनीतिक जो नीति अपनाया था भारत सरकार ने, उसके पीछे वजह क्या था, या तो आप बोल सकते हो कि किन किन कारणों के वजह से ये नया नीति अपनाने के लिए मजबूर कर दिया भारत सरकार को। What are the factors that forced the government of India to announce the new economic policy in the year 1991? So these are the basic, you can say, the important factors or reason for which the government of India has announced this new economic policy 1991. So we'll go afterwards what is this new economic policy 1991. So let us see today the factors that force the government of India to go for it. Okay, so I have written some of the points in the board. You can see these points only explain or gives us the various reasons that compel the government of India to go for the new economic policy 1991. So one by one we'll discuss. Number one, you see fiscal deficit being 6.6% of GDP in 1990 and 91. The fiscal deficit, this is the economic terms that explains us the GDP, gross domestic product of a country, which was deficit. Deficit means जिसको हम बोलते हैं जो जितना चाहिए उतना नहीं है, उससे कम है। ठीक है, मान लो कि हमारा जो प्रोडक्शन होना चाहिए था 10, उसमें 10 नहीं आ रहा है, उसमें कुछ कम आ रहा है। तो जितना आना चाहिए रहा 10 आना चाहिए रहा, लेकिन उसमें से कम कितना आ रहा है, 6.6 डेफिसिट। मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि मैथमेटिकल हिसाब में 6.6 माइनस 10 इज इक्वल टू व्हाट, 3.4। तो यही हमारा कंडीशन था 1991 में। फिस्कल डेफिसिट में तुम्हारा ज़्यादा गिरावट, मतलब उतना नहीं आ रहा है, इसके वजह से सरकार को मजबूर होना पड़ा कि न्यू अर्थनीतिक या तो नतुन या नया जो अर्थनीतिक जो नीति है उसको अपनाने का। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, इंक्रीज इन इंटरनल डेब्ट बाय 50%। अभी इंक्रीज इन इंटरनल डेब्ट, इंक्रीज मतलब बढ़ना, इंटरनल मतलब अंदरूनी जो होता है, डेप्ट मतलब जो बाकी होता है, डेप्ट जिसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग टर्म्स में। डेप्ट आप अच्छी तरह से समझते हो। डेप्ट इज गोइंग इंक्रीजिंग बाई 50%। तो जितना हमारा उधार का जो डेप्ट का जो परसेंटेज था वो बढ़कर, अंदरूनी जो डेप्ट था वो बढ़कर कितना हो गया, 50% हो गया। तो इस दौरान क्या होता है, और अर्थनीतिक जो कंडीशन है, जो तुम्हारा परिवेश है, वो बहुत ज़्यादा उधारी के तरफ में ज़्यादा चला जा रहा था। इसका ये प्रमुख कारण है, इंक्रीज इन इंटरनल डेब्ट बाई 50%। दिस ऑल्सो वन मोर रीज़न।
नंबर 3, फॉल इन जीएनपी। जीएनपी जो होता है उसमें भी घटाव आ गया, मतलब कमी आ गया। ये भी एक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है उसमें भी तुम्हारा कमियां आ गया था। वो डिक्रीज़ हो गया था तुम्हारा, वो लगभग उस टाइम पे 10.4% था, लेकिन वो घट के आ गया 1.4%। सो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जीएनपी वाला। नंबर 4 में जो है वो देखो, नेग्लिजिबल ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। दिस इज़ वन मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, नेग्लिजिबल ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं आ रहा है। ग्रोथ का मतलब बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो वो नेग्लिजिबल ग्रोथ होने के पीछे वजह क्या है? जैसे कि देखो, हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। ज़्यादातर जो तुम्हारा नेशनल इनकम होता है वो ने एग्रीकल्चर के ऊपर पे ही होता है, या एग्रीकल्चर के आधार पे ही होता है। अगर उसको हम बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा? हमारा जो अर्थनीति का जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब हो जाएगा। और यही कंडीशन तब था, ठीक है। नेग्लिजिबल ग्रोथ, उसमें कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा था। जो भी इंडस्ट्रियल बोलो या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का क्षेत्र जो था वहाँ पे बढ़ नहीं रहा था। जो हो रहा था वो आपस में जितना ही हो रहा था उतने में तुमको क्या बोला जाता है कि घर में ही वो सीमित हो जाता है, ठीक है। नंबर 5 है इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन जो है, आई होप यू नो इन्फ्लेशन, आपके बैंकिंग में वो मिला होगा। इन्फ्लेशन का जो रेट है, मुद्रा का जो तुम्हारा हार है, वो बढ़ता जा रहा था। इंक्रीज इन इन्फ्लेशन मतलब पैसा का मूल्य जो है वो कम रहा था। मतलब इन्फ्लेशन का मतलब तो आप जानते हो, जैसे कि कोई भी एक सामान का दाम अगर 10 रुपया है, उसको हम अभी 12 रुपया 15 रुपया में कम रहा है। मतलब वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो वो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था उस टाइम पे। ये भी एक दूसरा ये भी एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट नंबर 6 है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है? जैसे कि आप कोई भी सामान बाहर वाला देश में आप अगर सेल करते हो तो उसके बदले में जो पैसा आता है, तो उसका जो हार है वो भी तुम्हारा क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब आप बाहर में कोई भी एक्सचेंज कराते हो, जो मुद्रा एक्सचेंज होता है उसका भी तुम्हारा वैल्यू कम हो रहा है, उसका भी तुम्हारा परसेंटेज धीरे धीरे कम रहा था उस टाइम पे। फॉरेन एक्सचेंज भी तुम्हारा बहुत नीचे गिर रहा था। तो ये भी एक कारण है। नेक्स्ट जो है रिडक्शन इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अभी देखो, रिडक्शन इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? आमदनी और रफ्तानी जो होता है एक देश के साथ में दूसरे देश का। तो भारत का परिस्थिति उस टाइम पे ऐसा था कि उसमें रिडक्शन मतलब वो घटाव हो रहा था, कमियां आ रहा था, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। जैसे कि एक्सपोर्ट अगर नहीं होगा तो इसमें तुम्हारा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, फॉरेन मनी तुम्हारा देश में नहीं आता है। और इम्पोर्ट भी नहीं हो रहा था। इम्पोर्ट नहीं होने से क्या होता है? वो भी तुम्हारा जो सामान ज़रूरी है वो तुमको लगभग उसमें कमियां दिखाई देगा। तो ये है कारण, ये भी एक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में रिडक्शन होने के पीछे कारण है। और भी बहुत सारे कारण था, जैसे कि रिडक्शन इन क्रेडिट वर्टिनेस, बाकी लेने का क्षमता, मतलब ऋण लेने का जो क्षमता था उसमें तुम्हारा घटाव आ रहा था। जैसे कि वर्ल्ड बैंक से या तो बाहरी राज्य से, अगर देश से अगर तुम ऋण लेना चाह रहे थे उस टाइम पे, वो तुम्हारा बहुत क्रेडिट वर्थिनेस, मतलब आपको ऋण देने का जो सिलसिला होता है, ऋण देने का जो क्षमता होता है, उसमें भी हमारा रिडक्शन हो रहा था, मतलब घटाव हो रहा था। और कारण जैसे है कि डेप्रिसिएशन in the value of rupee by 26.7% as compared to the US डॉलर। तो हमारे जो मुद्रा है, हम जो विकसित देश है उसके साथ में ये तुलना होता है। ये तुम्हारा
वर्ल्ड इकोनॉमी के आधार पे, जैसे कि यूएस के डॉलर के साथ में तुलना होता है, तो उस टाइम पे हमारा डिप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। इंडियन वैल्यू का जो मनी का जो वैल्यू है वो डॉलर के कंपैरिजन में बहुत कम हो रहा था। तो डिप्रिशिएशन मतलब वो घटाव जो था, वो डिप्रिशिएशन का रेट था उस टाइम पे 26.7%। और भी बहुत सारा कारण था, जैसे कि एक प्रमुख कारण और एक है यहाँ पे हम बता रहे, ए लोन ऑफ रुपीज़ 6 million dollar was raised by RBI from Bank of England. For this, RBI had to place 67 ton of golds. आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, जैसे कि उस टाइम तक भारत सरकार के द्वारा 600 मिलियन डॉलर का जो ऋण इंग्लैंड बैंक के द्वारा लिया गया था, बैंक ऑफ इंग्लैंड से लिया था। तो उसके दौरान क्या हुआ, 600 मिलियन के बदले में भारत सरकार के द्वारा उसको फॉर द प्लेज का मतलब है कि उसके जो सिक्योरिटी के ज़रिए आप बोल सकते हो, सिक्योरिटी देना पड़ता है हम लोन लेने से, उसके लिए भारत सरकार को क्या देना पड़ा, 67 टन्स ऑफ गोल्ड। टन मतलब आपको मालूम है ना, टन जैसे कि कुंटल होता है, एक टन। टन का जो वैल्यू है वो बहुत बड़ा वैल्यू है। 100 क्विंटल में तुम्हारा एक टन होता है। तो उसमें 67 टन्स ऑफ गोल्ड का प्लेज के वजह से बैंक ऑफ इंग्लैंड को भारत सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा देना पड़ा 600 मिलियन डॉलर लोन लेने के वजह से। तो पूरी तरह से अगर हम लोग ये देखें कि जो परिस्थितियाँ उस टाइम पे था, वो भारत के अर्थनीतिक विकास के अनुकूल परिस्थिति में था, जिसके वजह से क्या हुआ, भारत सरकार को नया अर्थनीतिक जो नीति है वो अपनाना पड़ा। एंड ड्यू टू द वेरियस फैक्टर्स विच आर नॉट वेरी मच a good atmosphere at that period, the government of India was have no choice to go for and to declare a new economic policy 1991. New economic policy 1991 is nothing but that policy gives the very three important concept in the economy of India, that is LPG, मतलब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। उसके द्वारा ही भारत सरकार ने अपना जो अर्थनीतिक विकास में आप बोल सकते हो, या तो जो अर्थनीति का नया पॉलिसी है उसमें ये तीन चीज़ों का लागू हुआ। सो आई होप आज हिंदी थोड़ा ज़्यादा बोला, किसी स्टूडेंट्स का थोड़ा डिमांड था, डिमांड नहीं मतलब और किया था कि हिंदी में कुछ बोलूं। तो हम नेक्स्ट जो वीडियो आए गए, इस वीडियो में हम लोग ये एलपीजी क्या होता है उसको विस्तार से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।